लेकिन शाकिर साहब महाराष्ट्र से मुखातिब हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। जी शाकिर साहब, क्या जानना चाह रहे हैं? अपने पास 10 तोले सोना है। जी, आपके पास कितने तोला सोना है? 10 तोले सोना है, तो उससे हर साल ज़कात जरूरी है क्या? जी, 10 तोले सोना है और क्या हर साल ज़कात देना है या नहीं है? तो 10 तोला सोना, अगर इस पर एक साल गुजर चुका हो, 7.5 तोला सोना या 85 ग्राम के एतबार से अगर देखते हो 85 ग्राम सोना अगर किसी के पास हो, तो आपके पास 10 तोला मतलब निकला कि आप 85 ग्राम सोने को आप पार कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और साल गुजर चुका है, तो आपको ज़कात देना है और हर साल देना है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात वसूल करने के लिए सहाबा इकराम को भिजाते थे। तो आपने किसी भी रिवायत में यह नहीं कहा देखो अगर वो गुज़िश्ता साल दे चुका है तो इस साल उससे मत लो, आपने कहीं पर भी नहीं कहा कि जिसके ऊपर भी निसाब है और बाकायदा साल फर्ज हो गया है, तो गुजर चुका है, तो उससे तुम ज़कात ले लिया करो। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में सूरह तौबा सूरह नंबर 9 के आयत नंबर 103 में कहा, खुज़ मिन अम्वालिहिम, ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप उनके मालों में से ज़कात लो। वहां पर कहीं पर भी यही नहीं आया कि सिर्फ एक मर्तबा लो, बार बार मत लो, नहीं। अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अगर कोई ज़कात अदा करता था और आज उसके पास मेरा हक रह गया, आज भी अगर ज़कात उसके पास निकलती है तो मैं जरूर लूंगा, उसके लिए अगरचे कि मुझे क़िताल करना पड़े तो भी क़िताल करके, लड़ाई करके मैं गरीबों का हक दिलाकर रहूंगा। तो इसका मतलब निकला कि ज़कात जब भी आपके पास निसाब, एक आदमी के दिमाग में आएगा अगर मैं सोने की ज़कात बार बार देता रहूंगा तो एक दिन फिर मेरे पास सोना खत्म हो जाएगा। तो बात ऐसी नहीं है, जैसे ही 7.5 तोले सोने तक आप पहुंच गए, अगर मान लीजिए कि वाकई कम होते होते 7.5 तोले के जैसे जरा नीचे हो गया, उसके बाद तो आपके ऊपर ज़कात फर्ज है ही नहीं, यानी 7.5 तोले सोना तो आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं होता, अल्हम्दुलिल्लाह हर साल बढ़ोतरी होती रहती है, इजाफा होता ही रहता है, अल्लाह ताला की तरफ से बरकतें आती हैं।